सेम टू सेम इसको क्या कीजिएगा, तो अपने कॉपी में यानी आंसर कॉपी में आप लिखिएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऐसे पलटेंगे, ऐसे कीजिए, ऐसे सबसे पहले आप पलटेंगे, पूरा आना चाहिए। सबसे पहले आप पलटेंगे तो यहाँ आते आते सब्जेक्टिव में आप आइएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे सब ऑब्जेक्टिव होता है, 100 का ऑब्जेक्टिव होगा आपका। यहाँ से लिखा है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखा है। ठीक है, यहाँ से आपको आना है और आपको आंसर कॉपी मिलता होगा। ठीक है, और आंसर कॉपी में क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है क्या लिखा है, सेक्शन बी। क्या लिखा है, सेक्शन बी। तो यहाँ लिख देंगे सेक्शन बी। कॉपी में सबसे हेडिंग में लिखेंगे क्या चीज, तो सेक्शन बी। क्या लिखेंगे, तो सेक्शन बी लिखेंगे। ठीक है, और सेक्शन बी इसके बाद ऐसे क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे। सेक्शन बी के बाद है ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ लिख देंगे, वही लिख देंगे। कॉपी में आंसर कॉपी में लिखना है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखना है। ठीक है, आपको किस तरह, अगर इस तरह अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं रहता है कि हमको कई गो इसमें क्वेश्चन बनाना है और कई गो हमको छोड़ना है, मालूम ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिस्क्रिप्टिव हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ इसे लिखना है, ठीक है ना, तो आपको मान लीजिए कि लिखना है इंडियन डेमोक्रेसी पर लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, चाहे एडल्ट एजुकेशन पर लिखना है, चाहे लाइफ इज एन इंडियन विलेज पर लिखना है। मान लीजिए कि हमको 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर, और क्या चीज पर लिखना है कि लाइफ इज एन इंडियन विलेज। क्या लिखेंगे, लाइफ इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, हमको कोई नंबर हम लिख रहे हैं, यानी 1 के कितने, तो 1 के ई नंबर, तो यहाँ डाल देंगे ई ब्रैकेट में। ठीक है, इतना आपको आंसर कॉपी में डालने के बाद आपको यहाँ तक क्या देखना है, यहाँ को आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद उसके बाद आप 2 नंबर क्वेश्चन, आंसर लिखने के बाद इसका आप आंसर लिखिएगा, इसे लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको कम से कम 2 गो लाइन का करना है, छोड़ देना है। 2 गो लाइन छोड़कर उसके बाद फिर तीसरा लाइन में क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे। क्या डालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से डालना है, और जो ब्लू पेन है उससे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 का हमको ए नंबर बनाना है, तो यहाँ डाल देंगे ए, और यहाँ आंसर लिखना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आंसर यहाँ लिखना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर दे। और आपको पहले बी आ रहा है तो बी ही बनेगी। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से कम आपको एक ही बनाना है। ठीक है, तो आपको मन करता है ए बनिए, बी बनिए, सी चाहे डी, आपको जो इसमें आसान लगे उसको पहले आप बना सकते हैं, लेकिन एक ही को बनाना। ठीक है, इसको बनाने के बाद आप तीसरे में चलेंगे। अब तीसरे में जाने के लिए उसके बाद है आप आंसर लिख लेंगे। आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे, आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 2 लाइन छोड़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर को 3 नंबर में, तो यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए कि आपको कौन बनाना है, तो मान लीजिए कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, ये वाला आपको बनाना है। एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन, इसका अर्थ बताना है। तो इसमें कर कि एक्सप्लेन एनी वन, लिखा है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इसमें से एक ही को बनाना है। तो आपको मन कर दे बी, तो यहाँ बी डाल दीजिए, यहाँ बी क्या करना है, आपको डाल देना है। ठीक है, इस तरह का आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, तो नंबर मिलेगा। तो बी नंबर का आप आंसर लिख ले, उसके बाद ऐसे पलटिएगा। पलटने के बाद आप 4 नंबर क्वेश्चन पर चले जाइएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ लेटर लिखना है और यहाँ एप्लीकेशन लिखना है। तो मान लीजिए कि आपको 4 नंबर में काची 4 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, QUESTION क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा।
और 4 नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद मान लीजिए कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, हेडमास्टर पर एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ डाल दीजिए कि और वाला आप डाल दीजिए कि इसे मतलब ये वाला बना रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको आप लिख कर भी इसको आप राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर योर स्कूल, ये भी आप लिख कर क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसमें आपको ये वाला बनाना चाहिए, ये वाला बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये किताब का क्वेश्चन करके आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में क्या करना है, प्रत्येक का जो आंसर लिखना है। कई गो, तो 5 गो का ही आंसर लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, क्या डालेंगे, QUESTION, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे। अब मान लीजिए कि आपको इसमें से कई गो दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। 10 गो में से आपको 5 गो बनाना है। तो जो मन सो, मान लीजिए कि आपको ए नंबर बनाना, तो ए ऐसे डाल देंगे, ऐसे आंसर लिख लेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ बी डालेंगे, अपना आंसर लिख लेंगे, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप ये बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा, आप क्या करना है, तो समरी लिखना है। यानी अगर आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर हाउस, ये सब अगर पढ़े होंगे तो इस समरी लिखने का कि आंसर यानी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड में लिखना है, ठीक है। यहाँ समझना है, आपको ध्यान से समझना है कि 6 गो में जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, जो 6 नंबर है, इसमें 3 गो का आंसर देना है, 3 गो क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर मन करता आप इस पर मन करता आप समरी लिख सकते हैं, या इस पे यानी ये पोएट्री सेक्शन के, प्रोज सेक्शन के, या आपको अगर ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन जो ओल्ड इंग्लिश है उसका इंग्लिश आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। या आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको इसमें से 3 गो यहाँ ए से लेकर और यहाँ कितना तक, ई तक, एफ तक दिया है, कितना तक दिया है, एफ तक, तो आप इसको मिला लीजिएगा, उसके बाद इसको मिला लीजिएगा। खाली इस चैप्टर का नाम याद रख लीजिएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन बता दीजिएगा। मतलब 3 को आपको बनाना चाहिए, मन करे तो समरी लिख लीजिएगा। और जब 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी जब 6 नंबर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, यानी को लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जब बना लीजिएगा आप, मान लीजिए कि बना लिए, मान लीजिए कि ए बना लिए, बी भी बना लिए, और मान लीजिए कि एफ बना लिए, तीनों बना लिए। फिर आपको 2 या 3 लाइन छोड़ देना है। 2 या 3 लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पैसेज बनाना है, यानी रीड द पैसेज केयरफुली दे दिया है ना, इसमें है देखिए यहाँ दिया है ए बी सी, भाई क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको इसमें भी जो पैसेज आता है ना, वो भाई 2 गो आता है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। अगर आपको पैसेज बनाना है तो यहाँ लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखिएगा, 7 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखने के बाद अगर ये वाला बना रहे हैं तो यहाँ और लिख लीजिएगा, और ये वाला नहीं बना रहे, ये वाला बना रहे तो ये वाला बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिख के क्या करना है, आपको बनाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया